लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं किसी भी पॉइंट के, हमें पता है कोई भी पॉइंट किसी भी कार्टेशियन प्लेन में कहां पर लोकेट किया जाता है वो हम देखते हैं उसके कोऑर्डिनेट से। फॉर एग्जांपल आपका सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, बेसिकली इसे हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसके अंदर हमारे पास एक होती है एक्स एक्सिस और हमारे पास एक होती है वाई एक्सिस, इजंट इट। अब ये है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मुझे किसी भी पॉइंट के लोकेशन को पता करना है, मुझे पता होना चाहिए कि वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है। ये दोनों चीजें पता है तो मैं उसको लोकेट कर सकता हूं मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, इजंट इट, कार्टेशियन प्लेन के अंदर। तो अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास कोई पॉइंट है 3,4, तो वो यहां पर कहां पर होगा, मतलब कि ये 1 2 3 4 5 ग्राफ हमारे इसी तरीके का होता है कुछ कार्टेशियन प्लेन 1 2 3 4 एंड 5। 3,4 मतलब एक्स एक्सिस में कहां पर है 3 पर, वाई एक्सिस में कहां पर है 4 पर। अब मतलब एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 4, मतलब कि ये है उस मेरे पॉइंट की लोकेशन। इसको मैं मान ले रहा हूं एक्स डैश, तो ये है मेरे पॉइंट एक्स डैश की लोकेशन, जहां पर एक्स एक्सिस में है वो 3 के ऊपर और वाई एक्सिस में इसका पॉइंट कहां पर है, कोऑर्डिनेट है 4 के ऊपर। सो इस तरीके से हम लोग जब अगर मुझे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो मैं उसके कार्टेशियन प्लेन में वो कहां पर लाई कर रहा है वो मैं पता कर सकता हूं। अब मैं मान ले रहा हूं कि कोई मेरे पास दो पॉइंट्स है, दिस इज पॉइंट, ठीक है, मेरे पास दो पॉइंट्स है ए और बी में मान ले रहा हूं और मुझे पता करना है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। ओके, अब सबसे पहले ये है मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन प्लेन। This is my x axis, this is my y axis, this is y dash, this is x dash। अब सबसे पहले ये है, इसको मैं मान ले रहा हूं दिस इज माय पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और मैं मान ले रहा हूं यहां पर है मेरा कोई पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2, y2। ठीक है, अब ये x2, y2। अब x1, y1 मतलब कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या है यहां पर, दिस इज x1, isn't it? ये डिस्टेंस x1 है इसीलिए इसका x कोऑर्डिनेट x1 हुआ, और इसका ये डिस्टेंस है y1। ओके, अब इसको थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका कोऑर्डिनेट कौन सा है, x2। सो ये डिस्टेंस हो जाएगा x2, दिस डिस्टेंस इज x2, और इसकी अगर हम बात करें y2, सो ये हो जाएगा यहां से यहां तक y2। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, दिस इज गोइंग टू बी y2। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं और इसको अगर मैं देखूं, ये ज्वाइन करूं, तो ये बेसिकली एक ट्राइंगल बना रहा है विच इज एट 90 डिग्री, इजंट इट। ये एक 90 राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस इज, ये टोटल है x2, ये है x1, आई कैन राइट इट एज x2 माइनस x1। सेम वे ये डिस्टेंस अगर मैं पता करने की कोशिश करूं तो ये कितना है, टोटल है ये y2 और ये है इतना है y1, तो ये हो जाने वाला है y2 माइनस y1। अगर मुझे a और b का डिस्टेंस पता करना है तो मैं पाइथागोरस अप्लाई कर सकता हूं, इजंट इट। क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको मैं कोई पॉइंट दे देता हूं c, ठीक है। सो ab स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, वाई, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं क्या करूंगा, ए बी स्क्वायर, मतलब कि अब ये डिस्टेंस जो मुझे पता करना था, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सो ए बी इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है, ये x2 माइनस x1, सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये कितना है bc की वैल्यू y2 माइनस y1, सो दिस इज गोइंग टू बी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आ रही है ए बी की। अब ए बी क्या है, यही डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना था, तो इसको मैं डी दे देता हूं। सो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कोऑर्डिनेट, जिसको अगर मुझे पता हो, सॉरी अगर मुझे दो कोऑर्डिनेट्स पता हो x1 y1 और x2 y2, सो द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द कोऑर्डिनेट्स कैन बी इजीली फाउंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, वेयर d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ये है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको हम एज इट इज यूज करते हैं कब, जब मुझे डिस्टेंस की वैल्यू को जब मुझे डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स पता हो, कोई भी दो पॉइंट्स के दोनों के कोऑर्डिनेट्स अगर मुझे पता हो तो मैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं यूजिंग दिस distance formula. Okay, distance formula is very important even for future point of view. आपको हमेशा distance formula काम आने ही वाला है. Okay, देखते हैं आप कुछ questions based on distance formula. Okay, पहला है find distance between point -1, 1 and 5, -1. मेरे पास एक point है P is -5, -1, -1, और मेरे पास दूसरा पॉइंट है Q that is 5, -7. I need to find out the distance between P and Q. So distance of P and Q क्या होता है हमारे पास, अगेन एक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस ऑफ PQ क्या हो जाएगा, ये है मेरे पास x1, ये है मेरे पास y1, ये है मेरे पास x2, ये है मेरे पास y2। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ x2 क्या है 5, x1 क्या है -1, सो 5 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस ये है -5, सो -5 माइनस ऑफ ये क्या है 1 इसका होल स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाता है 5 प्लस 1 मतलब कि 6 का स्क्वायर, मतलब कि 6 स्क्वायर प्लस -5 -1 कितना हो जाएगा -6, तो दिस इज गोइंग टू बी -6 का होल स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 36 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 72। ठीक है, सो ये है इसका आंसर। ठीक है, और 5 को -5 तो अंडर रूट ऑफ 72 कितना होता है, अब उसका रूट अगर हम चेक करें तो दिस इज गोइंग टू बी 36√2 यूनिट्स। ठीक है, दिस मच यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -1, 1 एंड 5, -5। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ऑल वी नीड टू डू इज टू मेक श्योर कि जो साइन हम यूज कर रहे हैं, बिकॉज x2 और x1 के बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आता है, मोस्टली स्टूडेंट्स गेट्स कंफ्यूज्ड बिटवीन कौन सा साइन यूज करना है, तो हमेशा याद रखना, इसीलिए हमेशा हर टर्म को ब्रैकेट में लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट इज वेरीफाई द वेदर पॉइंट P, Q एंड R आर कोलिनियर। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स है P 6, -6, हमारा P है 6, -6, Q is 3, -7, Q is 3, -7 and R is 3, 3। मुझे क्या प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, these points lie on the same line। ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के अंदर लाई करने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, D इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अब पहले डिस्टेंस निकालता हूं मैं P और Q का। ओके, अब इसके अंदर ये है x1 y1, ये है x2 y2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाने वाला है, अंडर रूट ऑफ x2 मतलब कि 3 माइनस x1 कौन सा है 6 का होल स्क्वायर प्लस -7 माइनस ऑफ -6 मतलब कि माइनस ऑफ -6 मतलब वो +6 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ओके, अब दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये क्या है 3 - 6 का होल स्क्वायर मतलब कि 3 - 6 3 मतलब कि ये हो जाएगा 9 प्लस -6 प्लस 7 ये कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर -1, इजंट इट। माइनस ऑफ -6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +6 -6 प्लस -7 प्लस 6 इज -1 -1 का स्क्वायर इज अगेन +1। ठीक है, तो ये हो जाने वाला है +1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10। ठीक है, अब डिस्टेंस हम पता करते हैं, डिस्टेंस QR का डिस्टेंस चेक करते हैं, QR। सो दिस इज गोइंग टू बी अगेन ये है x1 y1, ये है x2 y2, सो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इजंट इट 3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ -7 का होल स्क्वायर। 3 माइनस ऑफ -7 मतलब कि ये हो जाएगा +7, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ
3 ये तो हो जाएगा 0, क्यों 3 माइनस 3 मतलब कि 0, 3 माइनस ऑफ माइनस 7 मतलब कि 3 प्लस 7 मतलब कि 10 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर और उसी का रूट क्या हो जाएगा ये 10, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 10, ओके। और मुझे क्या देखना है, डिस्टेंस ऑफ P एंड R, डिस्टेंस ऑफ P एंड R। अब इसके अंदर x1 y1 ये है x2 y2, तो ये हो जाएगा अब x2 माइनस x1 मतलब कि 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस ऑफ माइनस 6, 3 माइनस ऑफ माइनस 6 मतलब कि ये 3 प्लस 6 हो जाएगा, 3 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 3 प्लस 6 इज 12, 12 का स्क्वायर कितना हुआ, 12 का स्क्वायर इज 144, so this is 144, so this will be equal to under root of 153। तो ये क्या निकाला है अभी हमने, 3 प्लस 6, ओ सॉरी 3 प्लस 6 इज 9, 9 इज 81, तो ये रूट 90 हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ 90 एंड ठीक है। अब मुझे क्या देखना है कि 2 का जो एडिशन है वो तीसरे के बराबर आना चाहिए। सो अंडर रूट ऑफ 90 आ रहा है एक, दूसरा आ रहा है अंडर रूट ऑफ 10 और ये आ रहा है 10 और ये है रूट 10 और ये है 10। मुझे कोलिनियर प्रूव करना है, मतलब कि अब देखिए अगर ये है मेरे पास 3 पॉइंट्स P, ये है Q और ये है R, डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR, डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR, PQ और QR शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PR, मतलब कि ये दोनों के बराबर होना चाहिए, मतलब कि अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस ऑफ फॉर लाइंस टू बी कोलिनियर, सॉरी फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, फॉर पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, डिस्टेंस ऑफ PR should be equal to distance of QR प्लस डिस्टेंस ऑफ PQ, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, मतलब कि बट ये रूट 90 जो है अंडर रूट ऑफ 90 इज ग्रेटर देन ये कितना है 10 प्लस अंडर रूट ऑफ 10, ये बड़ा है ऑब्वियसली। रूट 90 कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू सॉरी रूट 90 इज 8 पॉइंट समथिंग, 8 8 64, 8 9 9 81, सॉरी ये बड़ा है एक्चुअली, दिस इज स्मॉलर देन दिस, ठीक है, क्योंकि ये जो होगा रूट 90 दैट विल बी इक्वल टू, ठीक है, रूट 90 जो है वो 9 पॉइंट समथिंग होगा और ये कितना है 10 प्लस रूट 10, सो रूट 10 इज इटसेल्फ 3 प्लस पॉइंट समथिंग, मतलब ये 13 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 8 9 पॉइंट समथिंग, मतलब कि ये बड़ा है, इसका मतलब है द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, सो यू विल हैव टू राइट इट इन स्टेटमेंट। सो वी सी दैट अंडर रूट ऑफ 10 प्लस रूट 10 प्लस root 10 plus 10 is greater than root 90, therefore the points are not collinear, so on the points P मतलब कि 6.-6, Q 3.-7 and 3.3 are not collinear, so ये चीज this is something that you need to write in statement. If you want you can also draw this diagram जिसके अंदर you can prove that for points to be collinear the distance of PQ, the summation of distance of PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PR, जो हमने यहां पर प्रूव करने की कोशिश की, बट द डिस्टेंस इज नॉट कमिंग आउट टू बी द सेम, देयरफॉर द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ओके, अगर कभी भी कोलिनियरिटी का क्वेश्चन पूछा जाए कि कोलिनियर होता है तो इसका मतलब है यही चीज आपको फॉलो करनी है, 2 के डिस्टेंस को के समेशन को या उसके एडिशन को तीसरे का जो डिस्टेंस है वो उसके बराबर होना चाहिए। सो यू कैन चूज 2 पॉइंट्स एंड ऑलवेज ड्रॉ द डायग्राम ताकि आपको पता चले कि किन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस को हमें ऐड करना है और किन दोनों पॉइंट्स के इक्वल वो डिस्टेंस होना चाहिए। करते हैं और एक क्वेश्चन, शो दैट पॉइंट्स 1,7 4,2, ओके मेरे पास पॉइंट्स है 1,7 4,2 एंड -1, -1 एंड -4,4। मुझे शो करना है कि ये 4 पॉइंट्स जो है दे आर वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। ओके, अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब हो सकता है, एनी क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर व्हेन ऑल द 4 साइड्स शुड बी सेम
प्लस बोथ द डायगोनल्स शुड ऑल्सो बी इक्वल। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है कि जो मेरा पास क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको मैं पॉइंट को नाम दे देता हूं, लेट ए बी पॉइंट दिस, लेट बी बी 4,2, लेट सी बी -1, -1 एंड लेट डी बी -4,4। ठीक है, अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, कुछ इस तरीके का, ए बी सी डी। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले मुझे चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। वो मैं कैसे कर सकता हूं, अगेन डिस्टेंसेस फॉर्मूला यूज करूंगा। सो डिस्टेंस ऑफ ए बी वो कैसे होगा, x2 - x1, सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाने वाला है अंडर रूट ऑफ 4 - 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 2 - 7 कितना होता है -5 का स्क्वायर इज 25। ठीक है, सो यस, सो ये प्लस 25, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 34। डिस्टेंस ऑफ बी सी अगर मैं चेक करूं, बी और सी भी कनेक्टेड है, सो दिस विल बी इक्वल टू -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये कितना होता है 5 का स्क्वायर, सो -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दिस इज 25 प्लस 9, so this will be equal to under root of 34. Okay, now distance of CD मतलब कि ये दोनों, this will be equal to अंडर रूट ऑफ, अगेन अब मैं इसको x2 y2 और ये x1 y1, so -4 माइनस ऑफ -1 मतलब कि हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -1 मतलब कि अगेन +1 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 + 1 कितना हुआ -3 का स्क्वायर मतलब कि 9 प्लस 4 + 1 कितना हुआ 5 का स्क्वायर इज 25 विच इज इक्वल टू अगेन अंडर रूट ऑफ 34। ए बी बी सी सी डी आ गए सेम, मतलब कि ए बी बी सी सी डी आ गए सेम, क्या रह गया डी ए, यह x1 y1 यह x2 y2। सो डिस्टेंस ऑफ डी ए विल बी इक्वल टू, या फिर ए डी ले लेते हैं ताकि ये है x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। सो ए डी will be equal to under root of x2 minus x1, so -4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -7 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 4 -7 इज -3 का स्क्वायर इज 9 विच इज अगेन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 34। मतलब कि चारों साइड्स आ गई है सेम। द बेस्ट पार्ट इज आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 दूसरे को x2 y2 लिख सकते हो, आंसर ऑटोमेटिकली बिकॉज वो स्क्वायर होता है आंसर ऑटोमेटिकली हमारा आ जाता है सेम। ठीक है, तो वो आंसर ऑटोमेटिकली एडजस्ट इटसेल्फ आंसर। ठीक है, मतलब कि चारों साइड्स हमारी सेम आ चुकी है जिसकी वैल्यू आ रही है अंडर रूट ऑफ 34। मतलब कि एक चीज तो है कि चांसेस है कि स्क्वायर हो सकता है बिकॉज 4 साइड्स आर सेम, बट स्टिल वी आर नॉट श्योर। हाउ कैन वी बी श्योर अबाउट इट, वी जस्ट नीड टू चेक आउट द डिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल्स। मतलब कि डिस्टेंस डीबी और डिस्टेंस ए सी जो है ये दोनों सेम अगर होता है तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है। ठीक है, सो डिस्टेंस ए सी विल बी इक्वल टू x1 y1 ये है x2 y2 अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 मतलब कि -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -7 का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 कितना हुआ -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 प्लस 64 which is equal to under root of 68। अब चेक करते हैं डिस्टेंस ऑफ डी बी, दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 y1 ये लेते हैं x2 y2 ये लेंगे तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -4 कितना होता है -8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 4 -2 कितना हुआ 2 का स्क्वायर इज 4 विच इज अगेन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64। therefore I can say that distance AC, therefore as distance AB is equal to distance BC is equal to distance CD
is equal to distance AD and distance AC is equal to distance DB. Therefore we can say that the given quadrilateral, yeah, the given coordinates are the coordinates of a of a square. ठीक है? Why? Because all the sides are equal and all both the diagonals are equal in length. So which is one of the properties of any quadrilateral to be a square. Let's move on to next question. The question is find the coordinates on y axis which is equidistant from point -5, -2 and 3, 2. ठीक है? अब कौन से है? मेरे पास है पॉइंट M is -5, -2 और अगला पॉइंट है मेरे पास N is 3, 2. मुझे एक ऐसा पॉइंट पता करना है दैट इज ऑन वाई एक्सिस. तो मैं लिखूंगा लेट द पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम M एंड N B. कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, हम उस पॉइंट को A ले लेते हैं. ठीक है? और A के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एज इट इज ऑन y एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सॉरी x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0. तो ये इसको मैं 0, y ले लेता हूं. ठीक है? तो मैंने मान लिया A 0, y वो कोऑर्डिनेट है जिसके अंदर ये जो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम पॉइंट M और N. मुझे ये x कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली 0 है क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है, मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब एज द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट, एज द पॉइंट A is equidistant from M and N, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो उस डिस्टेंस ऑफ A and M शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ A and N. ये दोनों सेम होने चाहिए. मतलब कि अगर ये है मान लीजिए मेरा y एक्सिस, -5, -2 मान लीजिए यहां पर है, 3, 2 दोनों पॉजिटिव है मान लीजिए यहां पर है, 0, y मान लीजिए यहां पर है. दिस इज 0, y विच इज पॉइंट A, दिस इज M, दिस इज पॉइंट N. तो ये दोनों डिस्टेंसेस सेम होने चाहिए, इसी को तो कहते हैं इक्विडिस्टेंट. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव हियर. ठीक है? अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? मतलब मैं यहाँ पर लिखूं √of x2 - x1 का होल स्क्वायर. इन दोनों का अगर मैं देखूं, सो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं. तो 0 -5, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर प्लस y -2 मतलब कि y + 2 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू √of दिस इज अगेन 0 -3 का होल स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर. Okay, now I can square both the sides. So squaring both the sides, squaring both the sides. तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ ये रूट हट जाएगा. स्क्वायर करने के बाद की स्टेप है ये, सिर्फ रूट हट जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप विल बी दिस. ओके, कि जब इसके रूट्स हट चुके हैं, नाउ व्हाट विल आई डू? आई विल हैव टू ओपन अप दिस ब्रैकेट. Isn't it? 0 + 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है ये? मतलब कि 25. y + 2 का होल स्क्वायर मतलब कि a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में मैं इसको ओपन करूंगा, ये हो जाएगा y² + 4y + 4 विच इज इक्वल टू 0 - 3 का होल स्क्वायर मतलब कि 9 + y - 4y + 4. ठीक है? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इसको यूज करके दिस इज y². ओके, अब इसको यूज करके मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. y² दोनों तरफ है, कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ पॉजिटिव है. ये यहां पर कितना है? 25 + 4 कितना हो जाएगा? ये 29 + 4y. दिस इज 29 + 4y इज इक्वल टू, ये कितना है? -4y प्लस 9 + 4 कितना होता है? 13 + 13. अब -4y को मैं यहां पर लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा 29 प्लस ये यहां पे आके ऐड हो जाएगा मतलब कि 8y इज इक्वल टू 13. सो 8y इज इक्वल टू 13 - 28 सॉरी 29. तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 16. सो 8y इज इक्वल टू 16. सो y इज इक्वल टू 16 by 8 which is equal to
2, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 2. Therefore the coordinates of point A that is equidistant from M and N is equal to 0. So A is equal to 0, 2. हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. द पॉइंट दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and फ्रॉम M and N. So this is the required पॉइंट. तो इस तरीके से जब भी इक्विडिस्टेंट के क्वेश्चंस आते हैं हमें हमेशा याद रखना होता है कि हमें दो डिस्टेंसेस को इक्वेट करना है. इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इज ऑन सेम डिस्टेंस, मतलब कि दोनों का डिस्टेंस सेम होता है. तो इसीलिए हमें इसी चीज को यूज करना है कि दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट करना होता है टू फाइंड द वैल्यू, टू फाइंड द गिवन अननोन. अगर मुझे इक्विडिस्टेंट ये जो टर्म है ये गिवन है तो. करते हैं और एक क्वेश्चन. क्वेश्चन इज A -3,4, B 5,0 एंड C 3,0. A क्या है? -3,4, -4, B is -5,0, this is -4, B is -5,0 and C is 3,0, C is 3,0. ये तीन कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है. कहा गया है कि these are vertices of a triangle. From the coordinate, find the coordinates of circumcenter of triangle ABC. ठीक है, अब मेरे पास मतलब कि ये कोई ट्रायंगल है और ये उसके तीन पार्ट्स हैं. मुझे इसका सर्कमसेंटर पता करना है. सर्कमसेंटर वो पॉइंट होता है एक सर्कल के अंदर जिससे सर्कमफ्रेंस के तीनों कोऑर्डिनेट्स के जो डिस्टेंस है वो सेम आना चाहिए. Isn't it? So अब ये है ट्रायंगल का सर्कमसेंटर, वो होगा तीनों पॉइंट से, तीनों वर्टाइसेस से सेम डिस्टेंस आना चाहिए. अब A को मैं ये मान लेता हूँ पॉइंट, दिस इज -3,4, दिस इज 5,0, -5,0 एंड दिस इज 3,0 मान लेते हैं. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर बी A, B. ठीक है, अब मुझे A और B की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. ओके, अब अगेन मैं क्या करूंगा, एज इट इज अ सर्कमसेंटर, तो लेट पॉइंट let A, B be the circumcenter of triangle ABC. This is what you need to write. ठीक है, तो और point P is equidistant from A, B and C. अब मैं इसको point P नाम दे देता हूँ. Let A, B. This is something that you need to write in words. What? Let A, B be the circumcenter. Sorry, let point P ब्रैकेट के अंदर मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स A, B be the circumcenter of the triangle. As it is the circumcenter, distance of P from A, B and C are the same. ठीक है, मतलब कि डिस्टेंस ऑफ A, P. ठीक है, अब इसको अलग अलग नाम देते हैं. दिस इज माई A, दिस इज B, दिस इज C. ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ A, P इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BP इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ C, ओके. अब तीनों डिस्टेंसेस को मुझे करना है इक्वेट. अब मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब कि अब मैं पहले ही स्क्वायर ले लेता हूं. क्यों? क्योंकि अंडर रूट हुआ. ओके, तो अंडर रूट है तो फिर वो अंडर रूट हट जाएगा, इसीलिए मैं तीनों के स्क्वायर्स को इक्वेट कर रहा हूं. ओके, सो अब डिस्टेंस ऑफ AP क्या हो जाएगा, मतलब कि अब पहले दो को लेते हैं. सो डिस्टेंस ऑफ AP शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BP. पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं. ओके, अब मेरा P पॉइंट कौन सा है, A, B. P को मैं हमेशा x2 और y2 ले रहा हूं और ये कोऑर्डिनेट्स को x1, y1. तो ये हो जाएगा A -3 मतलब कि +3 का होल स्क्वायर प्लस B +4 का होल स्क्वायर एंड दिस शुड बी इक्वल टू A -5 मतलब कि +5 का होल स्क्वायर प्लस B -0 मतलब कि B का होल स्क्वायर. अब ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन जिसको मुझे करना है सॉल्व. दिस इज स्टिल इनकम्प्लीट इक्वेशन. ठीक है, A और B में आ गई ये इक्वेशन. दूसरे में मैं करूंगा इक्वेट डिस्टेंस ऑफ AP और BP को मैंने कर दिया है. किन्हीं भी दो को और ले लेते हैं. सो मैं AP और CP को ले लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ CP. ठीक है, तो डिस्टेंस AP कितना हो वो तो यही रहने वाला है, दोनों का स्क्वायर. अगेन दोनों का स्क्वायर. सो ये हो जाने वाला है A +3 का होल स्क्वायर प्लस B +4 का होल स्क्वायर और CP की अगर बात करें तो ये हो जाएगा A -3 का होल स्क्वायर प्लस B -0 का होल स्क्वायर मतलब कि सिंपली B स्क्वायर. ओके, अब मुझे इसको करके ओपन करके पूरे इसको सॉल्व करना है. तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो A स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6A, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर. ये हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 4
yes, this is 4 square बोले तो 16 प्लस 8b which is equal to, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10a प्लस b स्क्वायर. अब दोनों तरफ a स्क्वायर b स्क्वायर है, वहां भी है, ये दोनों हो जाने वाले हैं कैंसिल, क्योंकि एनीवेज वो यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट होगा और वो यहाँ से कट जाएगा. यहाँ पर है 6a प्लस 8b, 6a प्लस 8b, वहां से a और a की टर्म को यहाँ लेके आ जाते हैं माइनस 10a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 9 और 16 को वहां लेके जाते हैं, सो 25 माइनस 9 माइनस 16, तो ये तो हो जाएगा 0, तो ये होगा 6 माइनस 10 मतलब कि 8b माइनस 4a इज इक्वल टू 0. पूरी इक्वेशन को 4 से मैं डिवाइड कर सकता हूं, सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज 2 टाइम्स ऑफ b माइनस a इज इक्वल टू 0. ये आ गई मेरे पास एक इक्वेशन. अब करना है मुझे इसको सॉल्व इसी तरीके से ताकि मैं दूसरी इक्वेशन पता कर पाऊं, सो दैट आई वुड बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने AP को यूज किया था, मैं BP को भी यूज कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भी. इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6a प्लस b स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 प्लस b स्क्वायर. अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगेन हो गया कैंसिल, क्या बचा है 6a प्लस 8b, सो 6a प्लस 8b प्लस ये दोनों का देखेंगे तो प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 6a प्लस 9. ओके, माइनस 6a यहां पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 6 यहां पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12a प्लस 8b और ये 6 यस प्लस 9 ही है यहाँ पे, तो फिर 12a प्लस 8b इज इक्वल टू, दिस इज 9 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 9 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 16. यस, तो ये बची मेरी दूसरी इक्वेशन. अब इसको भी मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a, सॉरी 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ऑफ b इज इक्वल टू माइनस 4. ये हो गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन. ओके, अब यहां पर मेरे पास पहली इक्वेशन कौन सी थी, 2b माइनस a इज इक्वल टू 0. यहां पर क्या है मेरे पास, 2b को पहले लिख देता हूं मैं, सो 2b प्लस 3a इज इक्वल टू माइनस 4. एलिमिनेशन मेथड, दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल होके a माइनस 3a, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 4a इज इक्वल टू 4. सो a विल बी इक्वल टू माइनस 1. a की वैल्यू आई माइनस 1, किसी भी एक के अंदर a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर b की वैल्यू आ जाएगी. सो अब a की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मतलब कि 2b माइनस ये किसकी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2b माइनस ऑफ इज इक्वल टू 0. सो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 1/2. सो कोऑर्डिनेट्स कौन से है सर्कम सेंटर के, -1, minus of 1/2. These are the required coordinates of the circumcenter of the triangle that is being formed by these three कोऑर्डिनेट. सो इस तरीके से अगर हमें सर्कम सेंटर पूछा जाए, हमें सिर्फ कंडीशंस पता होनी चाहिए कि क्या उसकी रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है. जैसे इसके अंदर सर्कम सेंटर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो तीनों साइड्स के साथ, तीनों वर्टाइसेस के साथ सेम एंगल बनाता है, सॉरी सेम डिस्टेंस बनाता है, मेंटेन करता है. सो दिस इज ऑल वी नीडेड टू नो. और इसके बाद हमने क्या किया, उन तीनों डिस्टेंसेस को इक्वेट कर दिया. दो पॉइंट्स को सॉरी तीनों पॉइंट्स से हमको एक एक इक्वेशन आएगी और कोई नहीं भी दो पॉइंट्स को यूज करके हमें डिस्टेंसेस को इक्वेट करना है. एंड हमको 2 इक्वेशन मिल गई, 2 एक्चुअली 3 भी मिल सकती थी. क्यों, यू कैन यूज एनी ऑफ द 2 इक्वेशंस. अगर 3 वेरिएबल होते तो 3 निकाल सकते थे, बट इसके अंदर 2 ही वेरिएबल्स थे फॉर्चुनेटली. तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं.